नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, इस कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को शेयर अवश्य करिए। मित्रों, एक बार नदी ने समुद्र से बड़े ही घमंड से गर्वीले शब्दों में कहा, बताओ, पानी के प्रचंड वेग से मैं तुम्हारे लिए क्या बहा कर ले आऊं। साथियों, आप इस कहानी का एक एक शब्द, एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। इस प्रकार ये कहते हुए नदी बोली, तुम चाहो तो मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव सभी को उखाड़ कर ला सकती हूँ। नदी की बात सुनकर समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार आ गया है और उसने कहा, हे नदी, यदि मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। समुद्र की बात सुनकर नदी ने कहा, बस इतनी सी बात? अभी आपकी सेवा में घास को हाजिर करती हूँ। नदी ने अपने पानी का प्रचंड प्रवाह घास उखाड़ने के लिए लगाया, लेकिन घास उखड़ी ही नहीं। नदी ने बहुत कोशिश की, अंत में प्रयास कर करके थक गई, लेकिन घास नहीं उखड़ी। फिर भी नदी ने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास किया, पर घास बार बार पानी के वेग से सामने झुक जाती और उखड़ने से बच जाती। नदी को घास उखाड़ने में सफलता नहीं मिली। थकी हारी नदी निराश होकर समुद्र के पास पहुंची और अपना सिर झुकाकर कहने लगी, हे समुद्र, मैं मकान, वृक्ष, पहाड़, पशु, मनुष्य आदि बहाकर ला सकती हूँ, लेकिन घास उखाड़ कर नहीं ला सकती, क्योंकि जब भी मैंने प्रचंड वेग से घास पर प्रहार किया, उसने झुककर अपने आप को बचा लिया और मैं ऊपर से खाली हाथ निकल आई। इस प्रकार नदी की बात सुनकर समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नदी, जो कठोर होते हैं वह आसानी से उखड़ जाते हैं, लेकिन जिसने घास जैसी विनम्रता सीख ली हो उसे प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकता। समुद्र की बात सुनकर नदी का घमंड चूर चूर हो गया। मित्रों, विनम्रता किसे कहते हैं? विनम्रता अर्थात जिसमें लचीलापन होता है, जो आसानी से मुड़ जाता है, टूटता नहीं है। नम्रता में जीने की कला है विनम्रता। शौर्य की पराकाष्ठा है विनम्रता। नम्रता में सर्व का सम्मान संचित है। नम्रता हर सफल व्यक्ति का गहना है। जिसके अंदर नम्रता है, विनम्रता उसके अंदर स्वयं ही विराजमान हो जाती है। नम्रता ही बड़प्पन है। दुनिया में बड़ा होना है तो नम्रता को अपनाना चाहिए। संसार को विनम्रता से जीत सकते हैं, ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल कर सकते हैं और ऊंची से ऊंची मंजिल हासिल करने के बाद अहंकार से दूर रहकर विनम्र बने रहना चाहिए। मित्रों, विनम्रता के अभाव में व्यक्ति पद में बड़ा होने पर भी घमंड का ऐसा पुतला बनकर रह जाता है जो किसी के भी सम्मान का पात्र नहीं बन सकता, चाहे स्थान कोई भी हो। विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान हासिल कर सकता है। जहां विरोध हो, जहां प्रतिरोध हो और बल से काम नहीं चल सकता। विनम्रता से ही समस्याओं का हल संभव है। विनम्रता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अहंकार और वाणी की कठोरता से बचकर रहता है, वही सबका प्रिय बन जाता है। मित्रों, अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है।
मानव जीवन का ही नहीं, अहंकार तो सभी जीवों का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार जन्म ले लेता है, वहां पर जीव के पापों का घड़ा भरना आरंभ हो जाता है। मित्रों, तभी तो भगवान बुरा करने वाले को और सुख देते जाते हैं, जिससे उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है और जल्दी ही उसके पापों का घड़ा भी भर जाता है। साथियों, आपने भी देखा होगा और मैंने भी अपने आसपास कई जगहों पर देखा है कि जो बुरा करते हैं, जो गलत करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति दुखी होने पर इतना दुखी हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि सामने वाला इतना गलत है, इतना बुरा कर रहा है, फिर भी वो खुश है। और इसी कारण भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि भगवान उसे सुख देते हुए उसका घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं। जितना सुख उसे देते जाएंगे, उतना ही उसका अहंकार बढ़ता जाएगा और उसके पापों का घड़ा भी जल्दी ही भर जाएगा। साथियों, इसी के साथ आज हमारी ये कहानी समाप्त होती है। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक अवश्य करिए और चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और बढ़िया सी प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।